हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है। आरबी लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 503 और 506 के बारे में। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में आपराधिक अप्तरास यानी कि आपराधिक धमकी को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और उसी के लिए सजा बताई गई है। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों धाराओं को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं या शहर के किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो आपने छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते हुए ज़रूर देखा होगा और इन लड़ाइयों के बीच में एक दूसरे को धमकी देते हुए भी जरूर सुना होगा। तो क्या यह धमकी देना किसी तरह का अपराध होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। दोस्तों, आपराधिक धमकी देना, किसी को डराना एक अपराध होता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की, उसके मान सम्मान को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके घर परिवार को या फिर जान से मारने की धमकी देता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अंतर्गत अपराध करता है। दोस्तों, आपराधिक धमकी के कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे कि किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, किसी के मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी देते हैं। दोस्तों, कई बार किसी के घर के आगे धरने पर बैठने की धमकी देना, सामाजिक बहिष्कार कर देना या उन्हें जात से बाहर निकालने की धमकी देना या जान से मार डालने की धमकी देना। दोस्तों, आपराधिक धमकी के लिए अगर हम दंड के प्रोविजन की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत आपराधिक अप्तरास के दंड की व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक धमकी का अपराध करता है तो वह दोनों में से किसी भी तरह की कारावास, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना या फिर उसकी संपत्ति का किसी तरह से नाश करने का या उसे आग में जला देने की धमकी देना, तो दोस्तों ये घोर अपराध होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे घोर अपराध करता है उसके लिए मृत्युदंड से या फिर आजीवन कारावास से या फिर कम से कम 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। यदि किसी महिला के चरित्र पर लांछन लगाने की धमकी दी जाती है तो दोनों में से किसी एक तरह के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी, एवं जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। स्टेट बनाम ए सेल्वी के मामले में प्रवादी रकम वसूलने के लिए अभियुक्त के घर गया। वहाँ अभियुक्त ने प्रवादी को धमकियाँ दी और मारपीट की और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इस तरह उसे धारा 506 के अंतर्गत दोषी करार दिया गया। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 503 और 506 क्या है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।